यूपी का चुनाव पूरे सरगर्मी पकड़ चुका है और लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है और हम इस समय लखनऊ के पुराने बाजार में से एक चौक में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ कारोबारी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि कारोबारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और हमेशा से ये माना जाता रहा है कि सरकार को राजस्व देने का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो, व्यापारी सबसे आगे रहते हैं। लेकिन उनके मुद्दों पर सरकार क्या सोचती है, उनके मुद्दे पूरे हुए हैं कि नहीं और इस चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। चुनाव आ गया है और आप लोग काफी लंबे समय से सियासत को देख भी रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में आप लोगों को? मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे बस थोड़े बहुत हैं हम लोग के चौक के हिसाब से। अतिक्रमण से बहुत त्रस्त हम लोग हैं यहाँ पे। चौक में अतिक्रमण आप देख रहे हैं कितना फैला हुआ है। कई मरते कंप्लेनें करी जा रही है, उस पर सुनवाई नहीं। शस्त्र लाइसेंस की डिमांड हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, सर्राफा व्यवसायी, उस पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही। यही 2-3 मुद्दे हैं, बाकी तो सब बीजेपी जीतेगी वैसे भी। फिर भी वोट बीजेपी को देना हमको है। समस्याएं हैं लेकिन जीतेगी बीजेपी। जीतेगी बीजेपी, जय बीजेपी और जय बीजेपी। ऐसा क्या है कि आप लोग सपोर्ट भी करते हैं? केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और वो सरकार है, लेकिन आप लोग सब समर्थन भी करते हैं, फिर भी समस्याएं आप लोगों की बहुत पूरी नहीं हो पाती हैं। समस्याएं पूरी तो भैया सबकी नहीं हो पाती। घर वाली हमारी समस्या पूरी नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट कोशिश पूरी करेगी। फिर भी कम से कम देश तो तरक्की कर रहा है, हमारा विकास के रास्ते पर चल रहा है। आज सही दुख में, कल तो सुख पल फिर भी आएंगे, यही विचार हमारे हैं। सर, आप? आदिश कुमार जैन नाम है और हम सभी चौक सराफा एवं चिकन के जो व्यापार यहाँ का परंपरागत व्यवसाय रहा है, 200 साल से इस चौक की जो संस्कृति भाईचारे की रही है, हम उसी का अंग हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। चौक मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए तो प्रसिद्ध ही है। गोल दरवाजे के अंदर जाने का मतलब है या तो चिकन से जुड़ा कोई व्यवसाय के संदर्भ में व्यापारी या खरीदार जा रहा है, या सर्राफे से कोई भी खरीदारी करने या बेचने आदमी जा रहा है। जहाँ तक अभी आपने पूछा था चौक का विशेषता, आप देख रहे हैं चौक में खाने का एक विशेष स्थान है। यहाँ जो खाने की चीजें मिलती हैं, पुराना चौक है ये। गलियों से निकलकर आदमी नए शहर में जरूर चला गया है, लेकिन खाने के लिए अभी भी चौक मशहूर है और वो यहाँ पलट कर आता जरूर है। चाहे मक्खन हो, चाहे राधेलाल की मिठाई हो, चाहे सेवक की पूड़ी हो। चौथा बिंदु, यहाँ पर मेडिकल हब काफी डेवलप हुआ है, वो रहता है। आज अगर हम बाजार की समस्या को लेकर आपसे बात कर रहे हैं तो बाजार में हमारे कई समस्याएं हैं। अगर हम किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें कि हमें क्या दे रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हम मानते हैं 25 साल बाद बहुत कुछ बदलेगा। हम होंगे तभी तो देखेंगे ना। 25 साल बाद यहाँ पर सोने की हो सकता है सड़कें बन जाएं, बहुत कुछ होगा 25 साल बाद। हम रहेंगे तो हमें मिलेगा। जब हम रहेंगे नहीं, हमें हमारे समय में चाहिए, आज चाहिए। भविष्य के सपने मुंगेरी लाल के होते हैं, ऐसा मानना है हमारा। आज जो मूलभूत जरूरतें हैं, हम व्यवसायी, एक एक दुकानदार 15-15 लोगों को जॉब दे रहा है। आपके पास जॉब देने का पर्याय नहीं है, संसाधन नहीं है। हम व्यवसाय के साथ उनको अपने साथ रोजी से लगाए हुए हैं। उनके 15 लोगों के पीछे आप 10 लोगों का कैलकुलेशन करिए तो 150 लोग का भरण पोषण हमारी संस्था, हमारे व्यवसाय की फर्म के अंतर्गत होता है। उस अनुरूप हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे तमाम तरह के कर हम पे जो आरोपित किए जाते हैं, हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। यदि जरा सा चूक जाइए तो आपके ऊपर पेनाल्टी, ब्याज, तमाम तरह की धाराएं लगती हैं। सरलीकरण चाहिए, लेकिन सही बात है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और हमेशा से ये माना जाता रहा है कि व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करता रहा है। ऐसा क्या है कि आप लोग की मांगे नहीं सुनी जाती हैं? कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? देखिए, जरूर हम शायद अपनी आवाज को उस तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं, या तो ये कहिए कि कुछ सेंसर रहता है या कहीं पारदर्शिता कम रहती है, जिससे हम अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये अपने को निजी कारण हो सकते हैं। आज जरूरत है बाजार के सौंदर्यीकरण की, जरूरी है। हमारे चौक सराफे में सौंदर्यीकरण हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जिन दुकानों के आगे 5 फीट का, 6 फीट का, 4 फीट का बॉक्स आ रहा है, ये उनसे पूछिए कि उनकी रोजी रोटी पे क्या वही असर रहेगा या कुछ बदलेगा। बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन त्याग करना है, त्याग हम कर रहे हैं और आज के लिए त्याग कर रहे हैं तो हमें आज ही रिजल्ट भी चाहिए। 25 साल का इंतजार, जैसा कि बजट में कहा गया, हम नहीं मानते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो केंद्रीय बजट पेश किया था उस पर उन्होंने कहा कि 25 साल के सपने दिखाए गए। सर, बजट में तो 25 साल के सपने दिखाए गए, लेकिन चुनाव सर पर है। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और नई सरकार आती है तो क्या आप चाहेंगे कि सबसे पहले उन कामों को सुधारा जाए? देखिए, विनोद महर्षि बोल रहा हूँ। और हम लोग का एक मानना है कि जो भी सरकार आए और जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाए वो हमारे क्षेत्र का विकास करे। और क्षेत्र के विकास में व्यापारियों का, चूँकि हम व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं, तो व्यापारियों का भी विकास होना चाहिए, जिसमें उनके रोजगार की समस्या है, उनके काम की समस्या है। साथ साथ जो चौक सराफे का सौंदर्यीकरण की बात अभी उठाई गई थी आदित्य भैया ने, लेकिन आज आए दिन तार का मकड़जाल बना हुआ है, बंदर तोड़ते हैं और कोई दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसको बचाव करने के लिए यहाँ पे तार का मकड़जाल हटाने की मांग की गई थी, जो माननीय विधायक जी ने उसको माना, उसको आगे बढ़ाया और सराफा सर ने उसको उसमें सहयोग भी करने की बात कहा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है, व्यापारियों को और बिजली विभाग के लोगों को साथ में लेके काम किया जाए, जिससे एक दूसरे की पूर्ति पूरी हो जाए और कोई दुर्घटना होने से बच जाए। चिकन का व्यापार यहाँ पे होता है, कपड़े का व्यापार है, बहुत एक चिंगारी लग जाएगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, या सराफे का नुकसान हो जाएगा। इस तरह ये नुकसान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप लोग अपना सर नाम बताइएगा, और किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे और क्या चाहते हैं सरकार से? मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा हूँ और चौक में ही, चौक की इन्हीं गलियों में पैदा हुआ हूँ। 57 साल की उम्र है मेरी और मैंने यहीं पे गुजारे हैं। लेकिन मुझे पूरे लखनऊ को देखने के बाद ये महसूस होता है कि हमारा चौक, जो लखनऊ का हार्ट है, वो कहीं खो गया। इसका विकास नहीं हुआ। चौक ही लखनऊ है। जो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है वो हमारे चौक की वजह से जीवित है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की बातचीत है, जो एक दूसरे के प्रति अखलाक है, उसकी वजह से ये जीवित है। लेकिन चौक को कभी किसी भी सरकार ने प्रपोज नहीं किया। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं करता, लेकिन चौक की जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंगें थी, आपने देखा होगा गोमती के किनारे की, उनको किसी तरीके से रिनोवेट किया गया। आज वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है और वो एक दर्शनीय स्थल हुआ। हमारे चौक सराफे के अंदर भी ऐसी तमाम पुराने ज़माने की कोठियाँ हैं कि जिनको रिनोवेट किया जा सकता है और वो दार्शनिक स्थल के बनाई जा सकती है, लेकिन कभी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आप खुद ही देख रहे होंगे, चौक का इतना 200 साल पुराना ये मार्केट है, लगभग इसको 200 साल हो गए होंगे, और उसमें यह हालत है कि एक पैदल आदमी का चलना भी दूभर है। पार्किंग जो बनाई वो इतनी दूर बनाई है कि कोई आदमी खड़ा ही नहीं करना चाहता। जब व्यापारी 10-10 बार बिजली विभाग से ये बात कहे कि नहीं, ये तारों से खतरा है, तो वो अपने हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से इतनी चौड़ी अलमारियां, कोई नई टेक्निक है ही नहीं। सर, ऐसा क्या है कि व्यापारी ये मुद्दा नहीं बना पाते, सरकारें उस पर सोचती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? एक फर्क है, जो व्यापारी वर्ग है, जो बीजेपी का सपोर्टर रहा है, वो उस बीजेपी का सपोर्टर था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई बीजेपी थी। हम उस बीजेपी को सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी व्यापारी ये समझ रहा है कि शायद इस बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के कुछ जीवाणु हैं, इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है हमें आने वाले समय में ये सोचना पड़े कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं, अब ये नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी में और अटल जी की बीजेपी में बहुत अंतर है। व्यापारी नाराज हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की बीजेपी से। नहीं, नाराज की बात नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते होंगे। सन 2014 का जब इलेक्शन हुआ, उसमें 2 चेहरे पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रपोज किए गए थे, एक अडवाणी जी और दूसरा मोदी जी। तब जो बैठक हुई उसमें ये बात निकल के सामने आई कि जो भी आदमी फाइनेंस हमारे लिए सपोर्ट करेगा, फाइनेंस इकट्ठा करेगा, उसको हम प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे। और वो काम में हमारे मोदी जी आगे निकल गए, अडवाणी जी पीछे रह गए। इसलिए आज वो युग आज हम देख रहे हैं। अभी आज आपने आज के अखबार में देखा होगा, 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला गुजरात में। कैसे हो जाते हैं? यहाँ तो अगर 10,000 का किसी का बिजली का बिल हो या नगर निगम का 10,000 रुपया बाकी हो तो दुकान पे ताला पड़ जाता है, और 23,000 करोड़ के घोटाले हो जाते हैं। क्या हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है भाई। सर, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सरकार कौन सा ऐसा प्रमुख रूप से काम करेगी ताकि आप लोगों की नाराजगी कम हो? देखिए, नाराजगी और स्थानीय मुद्दे तो अपनी जगह हैं, जैसा कि पूर्व के लोगों ने बताया। लेकिन एक हमको अगर एक सरकार चुननी है, और इस समय परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन चल रहा है।
हमारे साथ बीजेपी से आप व्यापार मंडल से हैं, आप व्यापारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सरकार में हैं। क्या ऐसा है कि ये लोग, दर्द तो है लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, उस दर्द को क्यों नहीं बीजेपी दूर कर पा रही है? नहीं, पूरा प्रयास है और जो है ये सब हमारे भाई हैं और जो है इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पे पहुंची है, जो शीर्ष पे पहुंची है, तो उसमें व्यापारियों का सबसे अहम योगदान है। तो कहीं पर देखी नहीं है, बड़े परिवर्तन हुए हैं सन 2014 के बाद से। तो इस कालखंड में आप आज से 50 साल बाद जब हमारे जो बच्चे बड़े होंगे, अगली जनरेशन आएगी, वो देखेगी कि 2014 का इतिहास उसके बाद से अलग लिखा गया। तो निश्चित तौर पर व्यापारी समाज ही व्यापार एक मिनट नहीं, आपको पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का। आप बोलिए, आप आइए, नहीं आ जाइए। हाँ नहीं ठीक है। यहाँ पे बातचीत के बीच में आपको लगा, आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम मोहम्मद फैसल है सर। क्या करते हैं आप? जी सर, हम बिल्डर के साथ काम करते हैं। बिल्डर के साथ क्यों इतनी नाराजगी है? नाराजगी सर, हमें बीजेपी से नाराजगी नहीं है, ये सब भाई हैं हमारे, हम बीजेपी को खुद जिताएंगे, पर शर्त ये हिंदू मुसलमान ना करे, रोजगार दे, तब। गलत कह रहे हैं साहब? हम बीजेपी को जिताएंगे, पर तब जब हिंदू मुसलमान ना करे और हम रोजगार दे, अब भाई सबका साथ करे। ये नहीं कि आप भेदभाव करें भाई। बीजेपी जो है पार्टी जो है बहुत हिंदू मुसलमान करती है, बहुत मुसलमान करती है। नहीं। देखिए ये सुन लिए, 1050 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1050 का सिलेंडर हो गया, आप करे फ्री राशन मिल रहा है। ये देखिए हमारे पास, एक मिनट हम आपको पूरी लिस्ट दिखा देंगे। जो जवाब है वो शालीनता से भारत माता की जवाब ये है, जितनी भी मोदी गवर्नमेंट में या योगी गवर्नमेंट में योजनाएं हुई हैं, बताइए कि कहीं भी पोस्ट ऑफिस चले जाइए, लाइन लगती है, क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? हिंदू को नहीं मिलता है? कहाँ वो हो रहा है? वो महंगाई की बात तो महंगाई क्या सपा गवर्नमेंट में महंगाई नहीं थी क्या? आप बताइए, सपा गवर्नमेंट में 68 रुपए पेट्रोल था सर। मसाला खाने के लिए आपके पास पैसे हैं? पान खाने के लिए पैसे हैं? कपड़े पहन के सर नहीं, 68 रुपए पेट्रोल था सर, 100 रुपए में कुछ नहीं, 150 में पेट्रोल होगा, 200 में तेल होगा, हम लोग डलाएंगे। ठीक है, व्यापार भी बढ़ा है, भाजपा की गवर्नमेंट में व्यापार भी बढ़ा है। ये कह रहे हैं फैसल भाई, ये कह रहे हैं कि 200 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 200 रुपए का डीजल हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी भाजपा लेके आएंगे। नहीं, उनकी सोच है भाई, वो उनकी सोच है, हम उनका मना थोड़ी कर रहे हैं। ये अभी आप इनको भाई ही कह रहे थे, या आपके भाई ये हमारे भाई, हर हिंदुस्तानी मेरा भाई है भाई साहब, सब भाई हैं हमारे, हम किसी को कोई गलत नहीं कह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि भाई साहब रोजगार हो और जो है हिंदू मुसलमान ना हो। बस आपने देखा कि दोनों लोगों की बातें आ गई, रोजगार की भी बात आती है, और जाहिर सी बात है कि आप लोग काफी रोजगार मुहैया भी कराते हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं दर्द है। देखिए, ये दर्द इन लोगों का जो है, ये हमारे सब भाई हैं, और जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, और अब कहती है कि सबका प्रयास, देश बदलेगा, सबके प्रयास से, आपका भी प्रयास है, क्योंकि देश आपका भी है। और साथियों, पूरी बात समझिए, देखिए कहीं पे इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। ये अन्य छोटे राजनीतिक दल है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो लैपटॉप बंटते थे, कहाँ पर जो है पैसा बंटता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये सबको मालूम है। वहाँ पर क्या होता था सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में आपको पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं से ज़्यादा लाभ लेने वाली सरकारी योजनाओं का मुसलमान समाज है, हमारे मुसलमान भाई हैं। और साथ साथ ये बता नहीं, सारी सब्सिडी सारी, और फिर देखिए क्यों ना लें, ये भी भारत के नागरिक हैं और ये भी समान अधिकार रखते हैं, और हमारे जो है क्या कहते हैं, ये भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं अनदेखा नहीं करती है। और आज अगर ये लोग कहते हैं कि भाजपा ने इनके लिए क्या किया है, तो सबसे पहले आज जो मुस्लिम समाज, जो अन्य राजनीतिक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा ने आपका आता सिर्फ देखिए वही बात आ गई, सारी बात देखिए, जवाब इन्होंने ठीक है जी। सर, व्यापारियों की प्रॉब्लम्स पे अटल जी भाजपा के ही थे, और उन्होंने गल्फ कंट्रीज का वीजा खोला, जहाँ से जो है इनको जो है मजबूत धन वहाँ से आने का आवागमन हुआ, आप सक्षम हुए और आप इनको समझा दिया। सर, व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं जो इस चुनाव में वोट करेंगे जिन मुद्दों पे?
जिन मुद्दों पे इस समय वोट किया जा रहा है वो सारे मुद्दे इस समय व्यापारियों से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की वजह ये है तो जो आचार संहिता में जो इस समय रोड पे चेकिंग और अनर्गल आपको रोकने के प्रयास के बाद आपकी चेकिंग, और कोई भी अगर रुपए लेके जा रहा है तो उसका जवाब, कोई सामान लेके जा रहा है तो उसकी जब्ती कर। व्यापारी सिर्फ इतना चाहता है कि उसको व्यापार करने में ऐसा माहौल मिले कि वो अपना व्यापार सुगमता से कर सके। इसके अलावा सरकार से कभी कोई व्यापारी की कोई अपेक्षा नहीं करता। सरकार ही सारे टैक्स व्यापारी देता है, उसके बाद भी सरकार के नगर में व्यापारी ही चोर होता है। कौन सा ऐसा टैक्स है जो सरकार व्यापारी के ऊपर नहीं लगाती है? व्यापारी पलट के सरकार को क्या देती, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जीएसटी हो, नगर निगम का कोई भी टैक्स हो, बिजली पे कोई भी टैक्स हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कर हो, व्यापारी के ऊपर लगाया जाता है। सरकार से तो उसको किसी तरह की कोई योजना का लाभ तो मिलता नहीं है भाई। अगर उसको व्यापारी में उसको दुकान पे अपनी चलाना है तो उसको सब्सिडी नहीं मिल रही है, उसको अपनी दुकान का जो बिल देना है वो भी कॉमर्शियल के हिसाब से देना है। किसी प्रकार की सिर्फ इतनी सी बात है कि व्यापारी को उसके व्यापार करने के लिए माहौल सुरक्षित मिले, इतना ही। इस सरकार में सुरक्षित माहौल है? व्यापार बिल्कुल है, व्यापारी का लिए माहौल सुरक्षित है, लेकिन जैसे आचार संहिता आती है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो सबको मालूम है कि कोई भी भाई व्यापार में, ये तो सबको मालूम है, व्यापार में नगद का काम होता ही होता है। तो व्यापारी अगर नगद लेकर के जाता है तो उसको रोकना, उसके साथ अनापत्ति बातें करना, गलत तरह का दुर्व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना जैसा वो चोरी का पैसा लेकर के आ रहा है। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा, आपको क्या लगता है? आ जाइए इधर, थोड़ा सा आ जाइए। नमस्कार, मैं कृष्णा पाल चौक से हूँ, व्यापारी हूँ चिकन का। जो हम लोग सरकार की बात करेंगे, जो हम लोगों की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो सरकार हम लोग को फायदा करेगी हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार ने आपको कोई अभी तक फायदा पहुंचाया हो? नहीं, अभी तक तो कोई फायदा नहीं पहुंचाया है सरकार ने। अब यही है। क्या नई सरकार बनती है तो आप लोगों की उससे क्या उम्मीदें होंगी? नई सरकार से उम्मीदें क्या, जो सरकार वो बताती है, घोषणा पत्र अपना, संकल्प पत्र, हम लोग उसी पे चल रहे हैं अभी। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं चौक में कितना अतिक्रमण है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग की दुकान के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है, फोन करते हैं नगर निगम में, कोई सुनवाई नहीं है। आप यहीं चौक चौराहे पे देख रहे हैं कितना अतिक्रमण है। तो आप लोग पिछला घोषणा पत्र देखेंगे और उसमें जो जिस पार्टी ने जितना वादा पूरा किया होगा उसी आधार पर करेंगे? कुछ भी नहीं वो वादा किया, पूरा किया, आप भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ और हैं सर, चौक में काफी समस्याएं हैं और एक लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि नई सरकार में उन समस्याओं की पूर्ति हो पाएगी और ये सरकार आप लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है? देखिए, उम्मीद पूरी है, चाहे सरकार योगी सरकार की उम्मीद हम लोग को ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। अभी कुछ दिन पूर्व जो है घटना हुई थी, आगरा के व्यापारी आ रहा था, पूरा सब उसके कागज पूरे थे, लेकिन उसके साथ दुर्घटना ये हुई, वहाँ के पारा इंचार्ज ने बुद्धेश्वर चौकी पे उसको चुनाव आयोग के नाम पर और इनकम टैक्स के नाम पर 1 लाख रुपए वसूल लिए, जिसकी हम लोगों ने डीएम साहब को और पुलिस में इसकी शिकायत करी, और लेकिन अभी तक पूरी जांच नहीं हो पाई और व्यापारी को न्याय नहीं मिल पाया। अगर व्यापारी अपना सामान लेके कहीं जाता है, अभी हम आप कर रहे हैं सोने चांदी के व्यापार में, 100 ग्राम का व्यापारी, इस समय शादी का सीजन चल रहा है, 100 ग्राम 50 ग्राम तो एक आम आदमी लेके चलता है। तो क्या चुनाव हमारे लिए ये कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसा करना चाहिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पर दबाव डाले, जो जहां जहां पैसा ट्रांसफर हो रहा है उन पर डाले, लेकिन एक आम व्यापारी को इसमें क्यों पीस रहे हैं? आम व्यापारी पिसता जरूर है, लेकिन व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जो है वो कहता है कि हम भाजपा के साथ हैं, और आप लोग भी अभी कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्या करे आप लोगों के लिए, किससे नहीं जाती? नहीं, सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए, व्यापारी की समस्या को समझना चाहिए और जो उनकी एक्चुअल समस्या है उस पर समझना चाहिए। अखिलेश ने तो कहा है कि हम आयोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं चाहे अखिलेश बनाए चाहे योगी जी बनाए, हम तो व्यापारी हैं, हम व्यापार करेंगे और आने वाला समय बताएगा। हम लोग, अलग बात है, व्यापारी समाज योगी जी का समर्थन करता है और हमेशा करता रहेगा। ठीक है सर, अंतिम सवाल लेते हैं। सर, आप बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं और सबकी बातें आपने सुनी भी हैं, क्या चुनाव का मुद्दा आपको लगता है कि व्यापारियों के लिए कि मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा तो स्थानीय और व्यापारिक जो समस्याएं हैं वो तो सब हमारे भाइयों ने बताई, वो बहुत बिल्कुल सही हैं और इसका निदान होना चाहिए। शासन स्तर पर होता भी है, लेकिन क्या है कि जब शासक मजबूत बैठता है और
हमारी चुनी हुई सरकार मजबूत होती है। जैसा कि आपने देखा 7 साल पहले 2014 से मोदी जी जो आए हैं तो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। 500 साल जो पुराने पेंडिंग मामले थे उनका निवारण हुआ। तो ये स्थानीय मुद्दे तो ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हल करना चाहिए, और इस पे जब तक शासक मजबूत नहीं होगा तब तक ये चीजें हल नहीं हो सकती। यूपी से लेके केंद्र तक शासक मजबूत है तो हमको इनके ही हाथों को और मजबूत करना चाहिए। जो 500 वर्षों में नहीं हुआ आज हो रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हम इसको मानते हैं कि ये हम इस समय ऐतिहासिक समय पर हम बिल्कुल सही चुनाव करें, और चुनाव हमारे योगी जी ही हैं। इसके अलावा तो ये व्यापारी हैं, व्यापारियों ने अपनी पूरी समस्या बताई है, और तमाम समस्याएं होने के बावजूद अभी भी उनके दिल में भाजपा है। एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग इतने थे यहाँ पे, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए पहली पसंद है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान होना उससे ज़्यादा जरूरी है। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।